नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे CSMA प्रोटोकॉल्स की, जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर में आता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में बताया था आपको कि 4 तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला था आपका एलोहा, सेकेंड था CSMA, थर्ड था CSMA CD एंड नेक्स्ट था CSMA CA। तो इनसे में से हमने एलोहा को कवर कर लिया है। तो अलोहा का लेक्चर आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे CSMA। CSMA का फुल फॉर्म होता है आपका कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो अलोहा में जो हम डिस्कस किए थे लेक्चर में, तो वहाँ पे हमने कुछ उसके लिमिटेशंस भी आपको बताए थे। तो CSMA में काफ़ी हद तक अलोहा में जो भी लिमिटेशंस थे उसको रिमूव करता है, प्लस यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अलोहा कम कोलिजन होने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो चलिए देखते हैं CSMA क्या होता है। CSMA पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि एक्चुअल वर्किंग डिफिनीशन क्या है इसका। इसके बाद हम उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और कुछ उसके वर्किंग मॉडल को बताएंगे कि कैसे कोलिजन डिटेक्ट होता है CSMA प्रोटोकॉल के अंदर में। तो डिफिनीशन क्या कहता है? इट इज़ ए कैरियर सेंस एक्सेस बेस्ड मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल टू सेंस द ट्रैफिक ऑन चैनल ideal or busy. If channel is ideal, then station can send data, otherwise wait until the channel become ideal. चलिए आपको एग्जांपल समझाते हैं हम कि सपोज ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क है एक तरह से, जहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टेशन है, जो आपके कंप्यूटर एक तरह से क्या है स्टेशन। जैसे हमने लिया इसको A B C D E F, ठीक है। ये आपका चैनल है। इस चैनल में अगर कोई भी इसमें से डेटा सेंड कर रहा है, सपोज डी जो है स्टेशन सी को डेटा सेंड कर रहा है, ए जो है एफ को सेंड कर रहा है, तो अगर कोई डेटा सेंड कर रहा है तो उस टाइम जो आपका ट्रैफिक है यहाँ पे क्या होगा? बिजी होगा। तो उस टाइम हम चैनलों को क्या कहेंगे? बिजी स्टेट। अगर इसमें से कोई भी डेटा किसी को सेंड नहीं कर रहा है तो उस टाइम क्या होगा? चैनल टोटली फ्री होगा। उस टाइम हम इसको कह सकते हैं क्या है? आइडियल स्टेट। तो CSMA CD क्या कहता है कि हर स्टेशन, जितने भी स्टेशन हैं, वो इस चैनल को डिटेक्ट करता है कि चैनल बिजी है या आइडियल है। अगर बिजी है तो उस टाइम वो डेटा सेंड नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ए जो है यहाँ पर डेटा सेंड करना चाहता है, तो इस चैनल के थ्रू ही किसी को सेंड करेगा डेटा, तो इसको सेंस करेगा कि क्या ये आइडियल है या बिजी है। तो अगर यहाँ पर ट्रैफिक होगा तो वो बता देगा कि ये बिजी है। उस टाइम में क्या करेगा? एक रैंडम टाइम ये वेट करेगा कि अब मुझे कुछ टाइम बाद फिर से सेंस करना है। वो कंटिन्यूस सेंस कर सकता है या फिर रैंडम टाइम बाद सेंस कर सकता है। तो इसको सेंस करता रहेगा कैरियर को। जैसे इसको स्पेस फ्री मिलेगा, फ्री मीन्स आइडियल स्टेट मिलेगा, उस टाइम डेटा सेंड कर देगा। लेकिन अगर ये आइडियल नहीं मिलता है तो ये डेटा वहाँ पे सेंड नहीं करेगा और उसको आइडियल होने तक का वेट करेगा, ठीक है। इसी को हम इसलिए एक और नाम से जानते हैं, सेंस बिफोर ट्रांसमिट। मतलब कोई भी अगर डेटा सेंड करना चाह रहा है चैनल में तो पहले इसको सेंस करेगा। अगर ये आइडियल होगा तभी ट्रांसमिट करेगा, अदरवाइज ट्रांसमिट नहीं करेगा, वेट करेगा कुछ टाइम का, ठीक है। तो इससे क्या होता है? कोलिजन की पॉसिबिलिटीज कम होती है। अगर हम टाइप्स की बात करें CSMA में, तो CSMA में बेसिक तरह से 2 टाइप्स के होते हैं, परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट। तो 2 तरीके से काम करता है CSMA में। यहाँ पे दोनों का डायग्राम भी हमने बनाया है। ये पहला वाला जो है आपका परसिस्टेंट मॉडल है। परसिस्टेंट मॉडल में ध्यान दीजिए होता क्या है कि सबसे पहले एक डायग्राम को समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा वर्किंग कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ से कोई भी स्टेशन होगा, स्टेशन मीन्स कोई कंप्यूटर की बात कर रहा है, वो कैरियर को सेंस करेगा। अगर कैरियर सेंस 2 ही चीज़ हो सकता है, कैरियर या तो आइडियल होगा और बिजी होगा। तो अगर कैरियर बिजी है, ठीक है, अगर कैरियर बिजी है, बिजी अगर कंडीशन यहाँ पे एस आता है तो ये क्या करेगा? फिर से कैरियर को सेंस करेगा। मतलब ये कंटिन्यू सेंस करता रहेगा। कब तक? जब ये बिजी रहेगा। जैसे ही बिजी नहीं होगा दैट मीन्स आइडियल होगा। अगर आइडियल होगा तो उस टाइम फ्रेम को सेंड कर देगा चैनल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस ये चैनल को सेंस करता रहेगा। अगर हम नॉन परसिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है? कैरियर को सेंस तो यहाँ भी कर रहा है, कोई स्टेशन सेंस करेगा कैरियर को डेटा सेंड करना है तो वहाँ पे चेक करेगा बिजीनेस कि आपका चैनल बिजी है या नहीं है, बिजी यार आइडियल कर सकते हैं उसको। तो अगर बिजी
है तो क्या करेगा, एक रैंडम टाइम का, अब देखिए यहाँ पे क्या था, कंटिन्यूअस वो सेंस कर रहा था, लेकिन रैंडम टाइम के बाद फिर से सेंस करेगा। अगर फिर बिजी मिला तो फिर रैंडम टाइम वेट करेगा, फिर से सेंस करेगा। जैसे ही आइडल मिलेगा मीन्स बिजी नहीं होगा, उस टाइम क्या होगा, डेटा को सेंड कर देगा, फ्रेम को सेंड कर देगा चैनल में। तो ये बेसिक दो तरीके से होते हैं। लेकिन हम परसिस्टेंट की बात करें तो परसिस्टेंट फर्दर तीन टाइप से काम करता है। पहला वन परसिस्टेंट मॉडल, पी परसिस्टेंट मॉडल एंड ओ परसिस्टेंट मॉडल। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, परसिस्टेंट मॉडल यही था, कुछ न कुछ जो इसकी प्रिंसिपल्स होंगे कुछ इसी बेस पे होंगे, इसीलिए इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो हम इसको भी वन बाय वन देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं परसिस्टेंट मॉडल क्या हो रहा है। परसिस्टेंट मॉडल सेम वही चीज़ है कि पहले कैरियर सेंस करेगा, अगर बिजी होगा तो कंटिन्यूअस उसको सेंस करता रहेगा जब तक कि आइडियल नहीं मिलेगा। जैसे आइडियल मिलेगा वो डेटा सेंड कर देगा। देखिएगा यहाँ पे डायग्राम में, ये सपोज आपका चैनल है और उस चैनल को टाइम के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये क्या करेगा, कोई स्टेशन है तो पहले क्या किया, चैनल को सेंस किया, यहाँ पे बिजी दिखा रहा है कि बिजी है, फिर कंटिन्यूअस सेंस किया, कंटिन्यूअस सेंस करता रहेगा रैंडम टाइम में, कंटिन्यूअस सेंस करता रहेगा। तो जब कंटिन्यूअस सेंस करता रहेगा, जैसे इसको आइडियल मिलेगा वो क्या करेगा, डेटा को सेंड कर देगा। देखिए यहाँ पे आते ही इसके बाद डेटा नहीं है यहाँ पे, तो आइडियल मिला उसको डेटा को सेंस कर देगा। इसको वन परसिस्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी स्टेशन होंगे, जैसे सपोज कीजिए कि ये स्टेशन है, अब यहाँ पे अगर परसिस्टेंट लगाएंगे तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, हर कोई के पास राइट्स है कि वो कंटिन्यूअस सेंस कर सकता है। अगर अब देखिए यहाँ पे कोलिजन कैसे आ सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 है, इसकी भी सबकी प्रोबेबिलिटी 1 है, सब कंटिन्यूअस सेंस कर सकते हैं। जिस टाइम इसने सेंस किया यहाँ पे चैनल फ्री है, इसने डेटा सेंड किया यहाँ पे, अब डेटा सपोज करो यहाँ तक आया, उसी टाइम ए तो सेंस करेगा, यहाँ पे डेटा फ्री है ना, जब फ्री है तो ए भी डेटा सेंड कर दिया, यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, डेटा कोलैप्स कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। अगर पी परसिस्टेंट मॉडल की बात करें तो पी परसिस्टेंट मॉडल में होता क्या था, ये देखिए पी परसिस्टेंट मॉडल यहाँ पे है कि जो स्टेशंस होंगे उन स्टेशंस की एक प्रोबेबिलिटी, पी प्रोबेबिलिटी, एक 0 to 1 के बीच में होगा, सबकी कुछ न कुछ टाइम स्लॉट प्रोबेबिलिटी दी होगी कि आपको इस टाइम स्लॉट में ही डेटा सेंड करना है। जैसे देखिए चैनल होगा, कंटिन्यूअस सेंस तो करेगा क्योंकि परसिस्टेंट मॉडल में है तो कंटिन्यूअस सेंस कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसको स्लॉट फ्री मिला वो अब प्रोबेबिलिटी चेक करेगा कि इसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी टाइम जो है टाइम स्लॉट मैच कर रहा है, तो वही डेटा सेंड कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से चैनल तो आइडियल हो गया, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी मैच नहीं की, यहाँ पे नहीं की, यहाँ पे मैच कर रही है, देन वो क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा। तो इस टाइम क्या हो रहा है कि फ्री होने के बाद भी वो डेटा सेंड नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से पी परसिस्टेंट हो जाता है। ओ परसिस्टेंट में क्या होता है कि ओ परसिस्टेंट में क्या होता है कि हम स्टेशन में सुपीरियर और नॉन सुपीरियर में डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर इसी में हम किसी को सुपीरियर बना दें कि सबसे सुपीरियर आपका बी है, इसके बाद सुपीरियर सी है, तो सुपीरियरिटी के बेस पे डेटा सेंस करेगा। अब देखिए जब सुपीरियर बन गया, चैनल सेंस अगर किया, कोई भी सेंस किया, इसमें आइडल मिलता है, तो सबसे पहले जो सुपीरियर होगा उसमें से वही डेटा सेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर वो परसिस्टेंट बात करें तो यहाँ पे कोलिजन नहीं होता, क्योंकि सुपीरियर बेस पे है, जो जिसकी सुपीरियरिटी है वो डेटा सेंड किया, उसके बाद नेक्स्ट हायर जो सुपीरियर होगा वो डेटा सेंड करेगा, तो कभी भी कोलिजन नहीं होता इसमें। ठीक है, अगर हम थर्ड वाला डायग्राम देखें, थर्ड डायग्राम किससे रिलेटेड है, ये नॉन परसिस्टेंट से। नॉन परसिस्टेंट में देखिए क्या हो रहा है, ये आपका चैनल है, डेटा सेंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये फ्रेम से सपोज, तो यहाँ पे सेंस किया, देखिए सबसे पहले सेंस किया, सेंस करने के बाद अगर ये बिजी मिला तो एक रैंडम टाइम वेट करेगा, रैंडम टाइम वेट करने के बाद फिर सेंस किया, फिर बिजी मिला, फिर वेट किया, फिर बिजी किया, फिर वेट किया। अब इसके ये टाइम्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा टाइम स्लॉट है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, मतलब ये रैंडम टाइम है, रैंडम टाइम में कितना भी हो सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी नॉन परसिस्टेंट में, देखिए जो चैनल था वो तो यहीं फ्री हो गया, लेकिन ये रैंडम टाइम ज़्यादा टाइम वेट कर रहा है, तो इस टाइम तक क्या होगा, आपका
चैनल आइडियल रह गया और वहाँ पे डेटा सेंड नहीं हुआ। तो ये इसकी ड्रॉबैक था किसका, नॉन परसिस्टेंट का। तो तीनों तरीके के हमने यहाँ पे वन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट, ओ परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट को भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम फॉर्म में आपको समझाते हैं कि कोलिजन कैसे आता है, कब डेटा ट्रांसमिट होता है और कैसे कोलिजन आता है, उसको हम देखते हैं। तो इस डायग्राम को देखिएगा। सपोज कीजिए कि ये चैनल है आपका, ठीक है। यहाँ पे स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन सपोज एन है, ठीक है। अगर इनका टाइम हम देखें, ये टाइम हम ले रहे हैं, ये सपोज T1 टाइम, T2 टाइम, T3 टाइम, T4, T5, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं T1, यहाँ भी हम लेते हैं T2, T3, T4, T5। अब देखिए सपोज कि जो ए स्टेशन है, ए डेटा सेंड करना चाहता है एन को, तो इस टाइम चैनल देखिए क्या है, अभी तीनों में से कोई डेटा सेंड नहीं कर रहा, तो चैनल क्या है, फ्री है। तो इसने क्या किया कि चैनल को सेंस किया कि चैनल फ्री है, तो इसने डेटा ट्रांसमिशन क्या किया, शुरू कर दिया, ठीक है। किसको सेंड करना चाह रहा है, एन को। तो डेटा ट्रांसमिशन जब शुरू किया, ध्यान दीजिए, डेटा यहाँ पहुँचा। अब देखिए इस टाइम तक जब डेटा यहाँ तक पहुँचा, उस टाइम अगर उसी टाइम एन जो स्टेशन था, ये सोच ले कि डेटा मुझे भेजना है ए के पास, तो इस टाइम ये चैनल तो सेंस करेगा, इस पर्टिकुलर टाइम चैनल सेंस यहाँ क्या करेगा, सेंस करेगा कि आइडियल है, क्योंकि यहाँ तक डेटा नहीं पहुँचा अभी। अब जब आइडियल यहाँ सेंस किया तो इसने भी डेटा सेंड कर दिया ए के साइड। तो अब यहाँ पे सपोज T2 टाइम पे डेटा इसने सेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ सेंड किया और एक पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे आके क्या हुआ, दोनों मीट कर गए, तो यहाँ पे ही आ गया क्या, कोलिजन। अब इसके बाद जो डेटा है, ध्यान दीजिए, एक कोलिजन वाला डेटा पहुँचा इस साइड और एक कोलिजन वाला डेटा कहाँ आ गया, इस साइड, ठीक है। तो इसने सेंड किस टाइम किया, T1 टाइम पे सेंड किया, उस टाइम चैनल आइडियल दिख रहा था, सेंड कर दिया। इसने जब सेंड करना शुरू किया तो ये T2 टाइम पे सेंड किया, इसको यहाँ पे दिखा कि चैनल आइडियल था, क्योंकि यहाँ तक डेटा नहीं पहुँचा था इसके पास, तो चैनल यहाँ पे आइडियल दिख रहा था, इसको इसने डेटा सेंड कर दिया। और एक पार्टिकुलर टाइम सपोज करो कि T3 टाइम था, T3 टाइम पे क्या किया इसने, कोलिजन हुआ। और कोलिजन के बाद क्या होगा, इधर सिग्नल जो आएगा कोलिजन वाला आएगा और इधर जो जाएगा कोलिजन वाला आएगा। तो जो ए है और एन है, ये समझ जाएगा कि हमारे पास डेटा कौन सा है, कोलिजन। कैसे समझेगा, देखिए, जो इधर से डेटा इसके पास आया, अब यहाँ पे जो डेटा होगा N1 का, एन का तो होगा ही होगा, प्लस इसने जो डेटा सेंड कर रहा था, कोलिजन हो गया यहाँ पे, तो इसका सेंड किया हुआ डेटा भी तो इसके पास आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हमारा डेटा ही हमारे पास आ रहा, मतलब क्या हो गया, कोलिजन हो गया। ऐसे ये भी समझ जाएगा कि यहाँ जो डेटा हमारे पास जो डेटा आ रहा था, ये डेटा इधर से आया, कोलिजन के साथ आया, तो ये क्या हो जाएगा, भी डिटेक्ट कर जाएगा, उसी डेटा उसी को बैक हो रहा है, मतलब कोलिजन हो चुका है। तो ठीक है, ये था आपका CSM में। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे CSM में CD, जिसका फुल फॉर्म है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।